स्वागत है आप सभी का भूतिया इंडस्ट्रीज में। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जहां हिम्मत और साहस का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। यह कहानी है रामपाल की, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर की जिसने जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा। लेकिन इस बार उसे सामना करना पड़ा उस अनजान रास्ते का जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह सफर सिर्फ एक डिलीवरी नहीं बल्कि एक अंतहीन डरावनी यात्रा थी जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप कभी ऐसी सड़कों पर सफर कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफर पर जहां रात का अंधेरा और पहाड़ी रास्तों की सन्नाटा आपकी धड़कनों को तेज कर देगा। अब हम कहानी शुरू करते हैं। रामपाल एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसे लोग उसकी हिम्मत और साहस के लिए जानते थे। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लंबी दूरी की यात्राओं में बिताया था, लेकिन उस दिन एक ऐसा सफर तय करना था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसे एक सामान की डिलीवरी के लिए पहाड़ी इलाकों से गुजरना था जहां रात के समय सफर करना बहुत ही खतरनाक माना जाता था। लेकिन रामपाल ने कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटने की कसम खाई थी। रात के समय रामपाल ने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और अकेले उस सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। सड़क पर चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और ठंडी हवाएं उसकी खिड़की से अंदर आ रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा वहां कोई और रोशनी नहीं थी, लेकिन रामपाल को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। रास्ते में कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रामपाल को एक अजीब सा एहसास हुआ। सड़क पर जो सन्नाटा था उसमें अचानक से एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देने लगी। यह ध्वनि सड़क के किनारे से आ रही थी, मानो कोई उसे पुकार रहा। रामपाल ने ट्रक रोका और ध्यान से सुना। आवाज बहुत ही धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रामपाल 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 के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत ट्रक का इंजन फिर से चालू किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसे सड़क के किनारे एक और ट्रक खड़ा दिखाई दिया। ट्रक की हालत बहुत ही जर्जर थी, जैसे कि वह सालों से वहीं खड़ा हो। ट्रक के अंदर से धुआं उठ रहा था, लेकिन कोई ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। रामपाल ने ट्रक के पास अपने ट्रक को रोका और नीचे उतरकर उस ट्रक की तरफ बढ़ा। उसे यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसे ट्रक के अंदर किसी की छाया नजर आई। यह छाया एक बूढ़े आदमी की थी जिसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। रामपाल ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह ट्रक किसका है? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, यह ट्रक मेरा है बेटा, लेकिन यह अब आगे नहीं बढ़ सकता। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? रामपाल ने सोचा कि वह इस बूढ़े आदमी को छोड़कर नहीं जा सकता। उसने कहा, ठीक है बाबा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके गंतव्य तक छोड़ दूंगा। बूढ़ा आदमी ट्रक से उतरा और रामपाल के ट्रक में आकर बैठ गया। जैसे ही वह ट्रक में बैठा, रामपाल को अचानक से ठंडक का एहसास हुआ, मानो कोई बर्फीली हवा ट्रक के अंदर आ गई हो। रास्ते में बूढ़े आदमी ने रामपाल से कहा, यह सड़क बहुत खतरनाक है बेटा, यहाँ से गुजरने वाले सभी लोग वापस नहीं लौट पाते। रामपाल ने यह सुनकर थोड़ा चौंकते हुए पूछा, ऐसा क्यों बाबा, इस सड़क पर क्या है? बूढ़ा आदमी ने उसकी तरफ देखा और बोला, यहाँ जो भी सफर करता है वह एक अजीबोगरीब दुनिया में फंस जाता है। यह सड़क कहीं नहीं जाती, यह एक अंतहीन यात्रा है। रामपाल को बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाता रहा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि सड़क सच में बहुत लंबी हो गई है, जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामपाल का ट्रक धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगा। कभी ट्रक अचानक से रुक जाता, कभी उसकी हेडलाइट्स बंद हो जाती। रामपाल को लगने लगा कि कुछ तो गलत है। उसने ट्रक रोककर बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। सन्नाटा और घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। फिर अचानक से बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम्हें भी इस सफर का हिस्सा बनना होगा रामपाल। इस सड़क पर जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। रामपाल ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी धीरे से हंसते हुए बोला, मैं वह आत्मा हूं जो इस सड़क पर भटकती रहती है। अब तुम भी इस सफर का हिस्सा बन चुके हो। रामपाल ने अपने ट्रक को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती, सड़क और लंबी होती जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बूढ़े आदमी से छुटकारा पाने के लिए ट्रक को रोकना चाहता था, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। उसी समय ट्रक के अंदर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीज ट्रक में चल रही हो। रामपाल को ऐसा लगने लगा कि वह धीरे धीरे पागल हो रहा है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। रामपाल ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगा
उसने बूढ़े आदमी की ओर मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह अब ट्रक के अंदर अजीब सी चीजें दिखने लगी, जैसे कि चारों ओर धुआं फैल रहा हो। रामपाल ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के दरवाजे भी जाम हो चुके थे। वह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रामपाल अब भी उसी सड़क पर भटक रहा है जो कभी खत्म नहीं होती। वह अब भी उस सफर का हिस्सा बन चुका है जिसमें वह कभी वापस नहीं आ सकेगा। कहते हैं कि अगर कोई उस सड़क पर रात के समय सफर करता है तो उसे रामपाल का ट्रक दिखाई देता है, लेकिन जो भी उस ट्रक के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता।